यहाँ और श्रोता का स्वरूप कहें। बौर पाषाण की शिला समान तथा फूटा घड़ा समान, बकरा समान, मीणा समान, घोड़ा समान, माटी समान, चालनी समान, सुगा समान, मच्छर समान, मार्जार समान, सर्प समान, भैंसा समान, ऐसे श्रोता तो उपदेश के योग ही नहीं। यहाँ बताए जितने प्रकार के, उसका यहाँ बताएंगे भी आगे चल करके आचार्य देव कि क्या स्वरूप है इनका, कि क्यों नहीं है ये उपदेश के योग। बौर जो बुद्धिमान विनयवान श्रोता कौन विद्यमान होता भी, जो अवनयी व मंद बुद्धि व पूर्वे कहे जे शिला समान सर्प समान श्रोता, तिनको जो मोह करके उपदेश करे, सो उपदेश दाता अधम है। ऐसे श्रोताओं को जो उपदेश भी करे तो वह कैसा है? अधम। सो अधम उपदेश दाता रत्नात्रय रूप जिहाज रहे, होए समुद्र संसार समुद्र में डूबे, ऐसा आगम का उपदेश है। हाँ, ये जो श्रोता का बताया और जो उपदेश दाता है, अगर ऐसे श्रोताओं को भी वो अगर वो उपदेश देते हैं तो वो कैसे हैं? अधम है। अधम माने पापी है वो। क्यों है? सो अधम उपदेश दाता रत्नात्रय रूप जिहाज रहत हुए। जो अधम उपदेश दाता है वो रत्नात्रय रूपी जो जहाज है उस पर बैठ करके जीव अपने पार होते हैं, मोक्ष नगर को पहुंचते हैं। उसमें लगा रत्नात्रय की नाव, वो उसमें है रत्नात्रय के पूजन में शिवपुरी कुशलात है। अगर जो भक्तिवंत हैं विनयवान हैं ऐसे श्रोता सुन करके अगर उस रत्नात्रय रूपी जहाज में बैठेंगे तो वो भव समुद्र से पार होकर के मोक्ष नगर में पहुंच जाएंगे। यहाँ सो अधम उपदेश दाता रत्नात्रय रूप जहाज रहत होए। जिस जहाज से तैरा जाता है उस जहाज ही नहीं है, उससे रहत होए संसार समुद्र में डूबे हैं, ऐसा आगम का उपदेश है। आगम का अर्थात भगवान सर्वदेव का ये उपदेश उनकी आज्ञा है। ताय चिंतवन कर और आगंतुक मुनियन को पूछे, जो तुम्हारा पूर्व अवस्था की स्थिति स्थान कौन है। यहाँ जो ऊपर चले आ रहा है ना स्वरूप, कि जो अन्न उससे संग से जो शिष्य आते हैं वो अन्न संग में पहुंचते हैं तो वहां उनके संग में रह करके पहले सब कुछ देखते हैं कि आचार्य का कैसा है, दयालु है कि नहीं है, और फिर आचार्य उस शिष्य को परखते हैं कि ये क्या कहा था कि आचरण शुद्धि नहीं होए, गुरुकुल शुद्ध नहीं होए, तो प्राश्चित यथायोग छेद व उपस्थानादिक जो नवीन व्रत में आरोपण आदि करके शुद्ध हो जावे, यदि संग में ग्रहण करे और प्रकार नहीं करे। या शिष्य की अपनी चर्चा चल रही है कि जो शिष्य है आचार्य अगर दूसरे के संग में जाते हैं तो उनका पूरा पीछे का सब कुछ जानते हैं, इनका आचरण कैसा रहा, इनके संग का क्या है, तब वो ग्रहण करते हैं। यहाँ वही चर्चा अपनी चल रही है कि जो श्रोता है और जो उपदेश दाता है, अगर जो इतने प्रकार के जो श्रोता कहे ना, जैसे पहले कहा कि पाषाण की शिला समान, अगर पाषाण के ऊपर पानी डाला जाए तो वो सोखता नहीं है, पूरा का पूरा उससे निकल जाता है। वो पाषाण की शिला के समान, जरा भी सीखता नहीं है। और दूसरा है फूटा घड़ा समान, घड़े में फूटा घड़ा हो, उसमें पानी भरो, इधर भरा उधर निकल गया। जैसे किसी श्रोता ने यहाँ उपदेश सुना और बाहर जाकर के कर दिया, उसको कोई अंदर लेना देना कुछ है नहीं। है बस, तो यहाँ वही तो कहा था कि अगर तुम ऐसा उपदेश दे रहे हो ऐसे श्रोताओं को तो तुम भी अधम हो, तुम भी संसार समुद्र में डूबोगे। तीसरा है बकरा समान, बकरा वो पूरा का पूरा खाता जाता है,
और जो भी उसकी स्थिति हो बकरे की। और मीड़ा समान, मीड़ा मानव कहलाता है जो गाड़र का बच्चा होता ना, है मिड़ला, उसके समान। उसको तुम कितने दोष दो तो वो लड़ने के लिए तैयार रहता है। गंवार लोग होते हैं उनको दो, है अन्य दृष्टि होती है उनका, तो जो उपदेश है जो ग्रहण करेंगे तो वो तर्क कुतर्क के लिए है उनका, वो उनके लिए लाभकारी नहीं। घोड़ा समान, माटी समान। माटी का क्या है स्वरूप कि माटी को पहले जो अपन पानी डालते हैं तो भीग जाती है, गीली हो जाती है, फिर कुछ समय बाद तो वो क्या है, वो कर्री हो जाती है, उसमें लोचपना नहीं रहता है, इसलिए वो माटी के समान श्रोता होता है। नहीं, माटी समान श्रोता। पहले जैसे माहौल बना, कुछ सत्संग हुआ तो उस टाइम तो उसके परिणाम अच्छे होंगे, और जब वो सत्संग का निकल गया कुछ समय बाद जाके काम हो जाए, कोई अपनी प्रवृत्ति होने लगती है, तो माटी समान श्रोता है। चलनी समान, चलनी समान ऐसा होता है कि जैसे चलनी से अपन आटा छानते ना, तो आटा आटा तो नीचे गिर जाए, सार वस्तु है, ऊपर वो चलनो सन रह जाता है। ऐसे ही वो जो श्रोता है, वो जो सार सार तत्व है उसको तो बाहर निकाल देते हैं, वो जो विषय संबंधी तत्व हैं वो पकड़ के रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ आगम में तो ऐसा आया है। जबकि वहां तो क्या है कि भोगों का दिखा करके भी वो उनको छुड़ा करके बैराग कराते हैं कि ऐसे चक्रवर्ती इतने इतने उसके धनी, और एक समय भी नहीं लगता है उनको छोड़ने में, सड़े तिड़के के समान छोड़ करके अपना, और वो वहां उनके रास रंग को पकड़ लेंगे, मतलब जो सारहीन वस्तु है वो पकड़ते, ऐसे चलनी समान श्रोता कहलाते हैं। सुगा समान, जैसे तोता है उसको जो रटाओ तो वो रट लेगा और क्या करता बोल देगा, है कुछ नहीं है। जैसे कैसेट है ना जी, अपन कैसेट में जो भर दो चालू करो तो वो निकल जाए, वो कोई मतलब नहीं, तो ऐसे सुगाता रहता है तोता समान, कि तोता रटन। बस शब्द रट लिया, उसका तुम्हें भाव भाषण नहीं होता। मच्छर समान, इस तरह से मार्जार समान इत्यादि, जो सर्प समान, तो सर्प को तुम कितना भी दूध पिलाओ, अच्छे अच्छी बातें सुनाओ, तो ऐसे श्रोता को जो सर्प, वो उनमें निकलेगा वो जहर, ऐसा। भैंसा समान, भैंसा समान श्रोता ऐसे होते हैं कि वो पानी पीने के लिए जाएगी तो वहां पानी तो ठीक है, वो पूरा पानी और मचा देगी, वहां लड़ेगी। ऐसे श्रोता भैंसा समान होते हैं, पूरा वातावरण दूषित कर देगी, ज्ञान श्रोता भी उससे जो बैठे हैं तो नहीं ले पाएंगे लाभ। ऐसे भैंसा समान, ऐसे श्रोता तो उपदेश के योग नहीं है। ऐसे श्रोताओं को तो आमंत्रण नहीं करना चाहिए, यहाँ आकर के विसंवाद करेंगे, कुतर्क करेंगे, सारी सभा को अव्यवस्थित कर देंगे। और देखो क्या कहा, और जो बुद्धिमान विनयवान श्रोता को विद्यमान होता भी जो अवनयी या मंद बुद्धि या पूर्वे कहे जी शिला समान सर्प समान श्रोता तिनको जो मोह करके उपदेश करे। ऐसे श्रोता हैं जो विनयवान हैं, जिनकी धर्म बुद्धि है, वो धर्म बुद्धि से धारण करते हैं, उनको उपदेश ना दे करके ऐसे लोगों को देंगे जो सर्व समान है, पाषाण समान है, मिट्टी समान है, चलनी समान है। मोह करके उपदेश करे, ऐसे जीवों को मोह करके उपदेश करे, सो उपदेश दादा अधम है वो। सो अधम उपदेश दाता रत्नात्रय रूप जहाज रहत हो संसार समुद्र में डूबे। ऐसा जो उपदेश दाता है अधम, वो रत्नात्रय रूपी जो नाव है उसमें उसके पास है ही नहीं वो रत्नात्रय रूपी नाव। आप डुबनते पाड़े और ले डूबे जजमान। वो तो उपल नाव कहा उनको, पत्थर की नाव पे जो बैठेगा उसके भारीपन से वो नीचे जाएगी, जो बैठेगा वो डूबेगा, वो तो नाव तो डूबे ही रही है। तो यहाँ संसार समुद्र में डूबे है, ऐसा आगम का उपदेश है। तो आचार्य यहाँ विचार विचार रहे ना ऊपर, अगर ये जो शिष्य आए हैं हमारे संघ में तो उनकी पूरी परीक्षा करते हैं, और ताय चिंतवन कर, ऐसा चिंतवन करके वो आचार्य
अर आगंतुक मुनियन को पूछे। वो विनय करके कहते हैं, उनसे आज्ञा लेते हैं, तो उनसे पूछते हैं पूरा कि जो तुम्हारा पूर्व अवस्था की स्थिति स्थान कौन है। नवीन है ना वो साधु, दूसरे संग में आए हैं। अर तप ग्रहण किए केता कालूंगा, तुमने जो दीक्षा धारण की है उसको कितना समय हो गया है, और तुम्हारा दीक्षा देने वाला गुरु कौन है, अर तुम कौन कुल में उपजे हो। लोक में भी जो कुल का बहुत महत्व है। हाँ, वो तीन तो है ही। वो कुल में क्या है कि उनमें भी कुछ में दूषण लगते हैं, कुछ कुलों में। और अपने यहाँ लौकिक में बुंदेलखंड में है कि कुल ब्याइए वो मार जो, तो कभी आपको कोई धोखा नहीं मिलेगा। अगर अच्छे कुल की कुलीन वो कन्या होगी तो विपरीत स्थिति आने पर भी वो भ्रष्ट आचरण नहीं करेगी। जैसे मैना सुंदरी वगैरह कहा था कि उनके पिता ने पूछा था उनसे, तो जो उनकी दो पुत्री थी भोपाल राजा की, उन्होंने पूछा उनसे, तो एक ने तो अपने मन वांछित वर को बता दिया कि फलाने राजा है। उन्होंने मैना सुंदरी से पूछा, तो वो जैन शास्त्रों में पढ़ी हुई थी, जैन गुरुओं से पढ़ी थी, तो वो उनके संस्कार थे उसके पास। तो उसने उत्तर ये दिया था कि जो कुलीन कन्याएं होती हैं वो अपने जो गुरुजन है, गुरुजन माने पिता माता पिता है, उनसे शादी के संबंध में बात नहीं करती हैं कि हमें कैसा वर चाहिए। जो उनके मान लो वो है पिता माता है, वो यथा योग वर देख करके ब्याह करते हैं, उसी के साथ कर लेती हैं। ऐसी कुलीन कन्याएं होती हैं। यहाँ वही चर्चा हो रही है कि किस कुल के हो, तुम्हारी पूर्व अवस्था की स्थिति कौन है, और तप ग्रहण किए केता काल हुआ है, और तुम्हारा दीक्षा देने वाला गुरु कौन है, और तुम कौन कुल में उपजे हो। जैसे अभी निकल गया ना अंकल जी वो ये रक्षाबंधन का, जब विष्णु कुमार मुंडराज, उन्हें मालूम चला कि ये मेरा छोटा भाई था उनका, वो जो राज करता था वहां, अंदर गए वो और उनसे कहा कि तुम कैसे कुल में उत्पन्न हुए हो कि तीन तीन पद के धारी इस कुल में पैदा हुए, शांत कुंता रहना, तीन तीन कुल के तीर्थंकर, कामदेव और चक्रवर्ती, तो तुम ऐसा अधमकारी कर रहे हो। उन्होंने ऐसा कहा उस टाइम। तब उन्होंने निवेदन किया कि महाराज ये हमारी गलती नहीं, क्योंकि हमसे जो अधीनस्थ राजा था वो हमसे दबता नहीं था। फिर बल नमीची आदि जो चार मंत्री आए, उन्होंने उनको बस करके हमारे हैंड ओवर कर दिया, तो हम उनसे प्रसन्न होकर हमने वर दे दिया। तो उस वर के कारण हम बंधे हुए हैं। उनको 7 दिन का राज दिया था उन्होंने, और ये रणवास में रहते थे अपने राजमहल में। इनको पूरे अधिकार छिने हुए थे। जब कोई और एक और है, जो सच्चे राजा होते हैं, जो वचन देते हैं उसको निभाते हैं। तब फिर उन्होंने वो उपाय किया। यहाँ जो पूछ रहे हैं कि यार तुम कौन कुल में उपजे हो, ऐसे जो कुलवान पुरुष होते हैं ना, बात जवान जो कही है वो पूरी करेंगे, प्राण जाए तो जाए। और तुम्हारा वो धर्म का पक्ष रहता है उनके कुल वालों के, उनको धर्म का पक्ष, नीति का पक्ष होता है उनके अंदर में। तुम्हारा नाम कहाँ है, और कौन कौन शास्त्र पढ़े हो, और कौन कौन आगम गुरु के निकट श्रवण किए हैं, और कौन प्रतिक्रमण आदि अंगीकार किए हैं। अवार आवना कहाते कौन क्षेत्र तय भया है। तो पूरी पूछते ऐसे प्रश्न करते हैं कि भाई किस कारण से यहाँ आए हो, किस क्षेत्र के हो, कौन गुरु के पास आपने ये विद्या पढ़ी है, वो क्या है तुम्हारा पूरा वृतांत, अरे चतुर्मास कहाँ व्यतीत किया, इत्यादि पूछ करके और संयम में आसन में गमन में 3 दिन पर्यंत परीक्षा करके गुरु परपाटी और चारित्र की शुद्धता जान अंगीकार करें हैं।
जैसे वो आगम लिखा गया ना शुरुआत में, दर्शनाचार्य तो थे वो महाराज। तब ये दो जो पुष्पदंत और भूतबली जो पहुंचे तो उन्होंने भली वो ज्ञान से उन्हें जाना था कि ये तो सही है, मगर बगैर परीक्षा किए उन्होंने उनको अंगीकार नहीं किया है। हाँ, अब बोले ही नहीं, वो तो बैठे रहे। ऐसा जैसे यहाँ आ रहा ना वो आगम सम्मत तो यही है। हाँ, कोई उद्यत हो रहे हो, जब उन्होंने वो मंत्र दिए उनको तो, और ये भी कहा था उन्होंने कि अगर ये मंत्र ले जाओ सिद्ध करना इसको, और अगर इसमें कोई त्रुटि इत्यादि हो तो हमारे पास मत आना। अल उनकी परीक्षा बुद्धि की, जब अगर ऐसे नहीं होंगे तो फिर वो कैसे शास्त्र का लिखेंगे? वो जो उनको उपदेश देंगे फिर वो उसको लिपिबद्ध करते हैं। उन्होंने जाकर के वो मंत्र साधना की और उनको ये मालूम था कि अगर इसको सिद्ध करने से जो देवी होती हैं उनका स्वरूप सर्वांग सुंदर होती हैं, न कानी होती हैं न उनके दांत खड़े होते हैं। तो वो मात्रा या जो जो भी उनमें कमी थी वो हुई। तो फिर उनको शंका हुई कि ऐसा तो होता नहीं है, तो फिर वो गुरु के पास जाने का सोचा। मगर वो बात ध्यान आ गई कि गुरु ने ये कहा था कि तो हमारे पास मत आना। तब उन्होंने अपने विवेक से बुद्धि से उसमें लगाया कि इसमें क्या गलती है। उन्होंने गलती का शोधन किया, पुनः दीक्ष पुनः उसको मंत्र की साधना की, और वो सर्वांग सुंदर देवियां सिद्ध हुई। फिर गुरु तो देख ही रहे थे उनको, ऐसा वो वहां उनके ऐसे ज्ञान था, ज्ञान वगैरह जो भी रहा हो उनको, तो उनको सब वृतांत मालूम था। यहाँ आकर के इन्होंने पूरा वृतांत में फिर उन्होंने योग शिष्य जान करके वो फिर पूरा वो उन्होंने पढ़ाया, और फिर दोनों ने गमन किया, कुछ दूर जा करके अलग अलग हुए। पूरी अब सबको मालूम है श्रुत पंचमी में पे वो पूरा आता है कि श्रुत की रचना यहाँ से प्रारंभ हुई। तो यहाँ वही बात कर रहे हैं कि अरे चतुर्मास कहाँ व्यतीत किया, पूरा लेते हैं कि भाई तुम्हारा पिछला रिकॉर्ड कैसा है, जब तो अपनी संग में रखेंगे वो इत्यादि पूछ करके, और संयम में आसन में गमन में 3 दिन पर्यंत परीक्षा करके गुरु परपाटी और चारित्र की शुद्धता जान अंगीकार करें। ये देखते हैं कि हाँ योग है, इसके कोई शिथिलताचार नहीं है। और गुरुवन कर अंगीकार किया जो आगंतुक मुनि सोहु आपकी शक्ति को, गुरु ने जनाए पाछे गुरुवन कर व्याख्यान किया जो आपका वांछित स्रोत ताका विनय कर पढ़ना। यह सूत्र संशय है क्या? उस किसी सूत्र में कोई शंका होती है तो उसको पढ़ने के लिए अपने आचार्य से आज्ञा लेकर के अन्य आचार्य, योग आचार्य महान आचार्य हैं उनके उसमें जाते हैं संघ में। वो आचार्य भी उनकी पूरी परीक्षा लेकर के और फिर वो शास्त्र पढ़ाते हैं। सूत्र की शंका थी तो यहाँ अपनी चर्चा चल रही है, ये सूत्र संशय है। ये समाचार के भेद थे ना, जो समाचार होता ऐसे संक्षेप तक ही अधिक समाचार 10 प्रकार का कहा। अब आगे विस्तार समाचार रूप अनेक भेद रूप, उसके भेद किए थे समाचार के, उसके एक सूक्ष्म और एक विस्तार। तो ये 10 प्रकार का उन्होंने संक्षेप समाचार का स्वरूप बताया यहाँ। अब आगे विस्तार समाचार अनेक भेद रूप है, ताकों उदाहरण सहित प्रकट करने को कौन समर्थ है। समाचार का वहां अर्थ बताया था कि जो समान आचरण करे वो समाचार वो कहलाता है। ये समाचार नहीं है कि जिसमें खबरें आती हैं, न्यूज से मतलब नहीं है, इसका भेद है। ये जो भक्त प्रत्याख्यान मरण है सा विचार, उसका भेद है ये समाचार। वहां उसकी चर्चा चल रही, उसके दो भेद किए थे। हाँ, वो सम्यक समान आचार, जो समान आचरण करने वाले हैं वो समाचार कहलाता है। तो यहाँ जो संक्षेप थकी अधिक समाचार 10 प्रकार का कहा। अब आगे विस्तार समाचार अनेक भेद रूप है, ताकों उदाहरण सहित प्रकट करने को कौन समर्थ।
जाते हैं जो संयम का रात्रि विषय व दिवस विषय जो आचरण करे है, सो जिनेन्द्र का कहा हुआ विस्तार समाचार जानना। आचरण से संबंधित तो भगवान जिनेन्द्र देव ने जो उनको उपदेश दिया है, जो आज्ञा करी है, जो आचार ग्रंथों में लिखा है, तो मुनिराज जो आचार करते हैं आगम सम्मत, वही विस्तृत समाचार है। उसका हम कहाँ तक, दैनिक में अपनी बहुत सारी कंडीशनें आती हैं कि जैसे यहाँ है सूत्र मिलते हैं अपन को जीने की कला। अब तुम्हारे सामने कैसी कैसी स्थिति आ रही है, उस टाइम तुम्हारा विवेक क्या काम कर रहा है वो करना है। और जिसका व्यवस्थित बुद्धि होगी तो वो तो परिस्थिति आने पर भी अपने सहजता में वो कार्य करेगा। तो यहाँ सो जिनेन्द्र का कहा हुआ विस्तार समाचार जानना क्या है कि जाते हैं जो संयमी जन है, जो मुनिराज हैं, या जो उस मार्ग में लग गए हैं, वृत्ति श्रावक या संयमी जो भी हैं मुनिराज, सो संयमन का रात्रि विषय, रात में दो ही होते हैं ना, रात्रि और दिन, तो रात्रि विषय व दिवस विषय जो आचरण करे है, सो जिनेन्द्र का कहा हुआ विस्तार समाचार जान। ये स्वरूप तहाँ साधु जो है सो आपकी शक्ति के अनुसार भक्ति करके और निर्वाण की वांछा करके क्रियाकलाप का सूत्र तथा आचारांग तथा परम पुरुषन के पुराण तथा त्रिलोक का वर्णन का साथ तथा सिद्धांत तर्क साथ तथा द्वादशांग अंग बाह्य साथ इनने बड़ा अनुराग कर पठन करें। यह है ज्ञान ध्यान और तप लीन, ये मुख्य कार्य इनका ये है। ज्ञान माने आगम को पढ़ना, उससे क्या होता है पढ़ने से, उससे तुम्हारा सम्यक निर्मल होता है, ज्ञान निर्मल होता है। और महिमा अगम जिनागम की, वो तो ऐसा आगम है कि जब 33 सागर तक वो सर्वार्थ सिद्धि के देव निरंतर वो चर्चा करते हैं और नवीन होती नहीं है, एक एक के बाद दूसरी, और वो भी पूरी नहीं होती। ऐसी आगम की महिमा तो आगम है। ऐसे जो ज्ञानी जन हैं उनके तो अंदर में जैसे जितने उसमें डूबते जाते हैं, क्यों तो उनके अंदर में वो निर्मलता आती है। इसलिए वो उसमें लिखा है विनय पाठ में, मैं मन्नो जिन देव को करी अति निर्मल भाव, कर्म बंद के छेद वे और न कोई उपाय। वहां क्यों कैसा कहा, वहां मैं बंदो जिन देव को, क्यों बंदो, बंदे तदगुण लब्धे, वो लेना यहाँ पे वंदना खाली नमस्कार करे से तुम्हारे कर्म बंद नहीं करने, वो करना है, वो भूमिका अनुसार वो भी सब होता है। वंदना का मतलब तो जो तुम्हारे सामने बैठे हैं आदर्श, उन जैसा तुम्हें बनना है, जिस मार्ग से वो चले हैं वो ही तुम्हें अंगीकार करना है। तो सच्ची वंदना वो है कि तुम्हें वंदना हो, बंद का अभाव हो जाए, वो वंदना है। हाँ, तो वहां लेना, वो त्यागी साहब ने उसको पढ़ाया था जब, वहां विनय पाठ से लेकर के वो पूरी पूजन जनत राय जी की प्रथम देव की, ऐसे ऐसे अर्थ प्रकाशित किए थे तो वो अभी तक ख्याल में हम लोग कि व्यवहार से क्या इसका अर्थ है और निश्चय से क्या अर्थ। वो ज्ञानी जन ही उसके अर्थ प्रकाशित कर पाते। यहाँ अपनी चर्चा ये चल रही है कि जो सूत तथा आचाराम, यहाँ लिखा है कि कहा जो साधु हैं सो आपकी शक्ति के अनुसार भक्ति करके, हेलो, अपनी शक्ति को छिपाते नहीं है। और शक्ति, यहाँ लिखा है कि शक्ति अनुसार कीजिए शक्ति प्रमाण, और शक्ति बिना श्रद्धा धरे ध्यान श्रद्धावान अजर अमर पद भोग। ऐसा नहीं कि तुम्हारी शक्ति नहीं है और जो आगे मुनराजों ने किया है, बड़े बड़े दुर्धर तप किए हैं, तो वो
वाकई में वो ऐसे ही है, उसको ऐसा ही मानना कि बात तो ऐसी ही है, हमारी कमजोरी है तो हम नहीं कर पा रहे। इसलिए अपनी शक्ति के अनुसार भक्ति करके और निर्वाण की वांछा करके सच्चे सुख की प्राप्ति करना, वो निर्वाण की वांछा है। वांछा करके क्रियाकलाप का सूत्र तथा आचारांग परम पुरुषन के पुराण, ये है रहता है संयमी जनों का, कोई कहे कैसे दिन कटे। अरे जो इनको ये आगम में जो रस रहते हैं तो उनकी एक एक क्रिया आगम सम्मत होती है, और उनका तो जो बैठना उठना खाना पीना, वो एक एक उनकी एक्टिविटी शरीर की पूरा उपदेश देती है। ऐसे कहते हैं ना भगवान को मुद्रा देख करके कि आप हाथ पे हाथ धर के, मतलब आपने कुछ करने को रहा नहीं, आप न संसार में घूमने का है, वो नाशाग दृष्टि है उनकी, देखने का भी कुछ नहीं है। हाँ, उनकी तो एक एक मुद्रा तुम्हें उपदेश दे रही है। यहाँ कि परम पुरुषन के पुराण, ये प्रतिमान योग है ना, उनका चरित्र देख करके कि कैसे कैसे उनके दस दस भाव के पूर्व भाव छुआए जाते हैं, और कैसी स्थिति में रहे और आगे चल करके कैसी स्थिति को प्राप्त हुए, वो तुम्हें पुराण पुरुष है जो प्रतिमान योग वो तुम्हें दर्शाएगा। परम पुरुषन के पुराण वो ही कहलाते प्रतिमान योग के, तथा त्रिलोक का वर्णन का साथ, तीन लोक का वर्णन जो किया जाता है उसमें कई उसका मिले भूगोल है, वो पूरा तुम्हारा तीन लोक का क्या है ये सार तथा सिद्धांत, तर्क सार तथा द्वादशांग और अंगमाय सात, तिन्ने बड़ा अनुराग कर, मतलब तिन में आपको अनुराग होगा तो आप उसको पढ़ेंगे, बड़ा अनुराग कर पठन करें हैं। बहुर आचार्य पद कौन के हो सो कहे, ये जो योग शिष्य कौन है संघ में, अगर आचार्य वृद्ध हो जाते हैं तो उनका अगर संन्यास का समय होता है तो वो आचार्य पद दे करके उनका शिष्यत्व प्राप्त करके अपना कल्याण करते हैं। यहाँ वो चर्चा हो रही है, यहाँ बहुत आगम का है, ये तो तुम्हारा पूरा साथ है, ये बहुत कम लोग पढ़ते हैं इसको। मैं तो तुम्हें पूरा प्रदर्शित हो जाएगा कि क्या है, जिनके देव शास्त्र गुरु, जिनके उससे निमित्त से तुम्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होनी है, अगर उसका स्वरूप ही हमें मालूम नहीं होगा तो कहां से हम सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे। सच्चे सुख का मार्ग वहीं से प्रशस्त होता है। क्या कह रहे हैं कि बहुर आचार्य पद कौन के होए सो कहें, जो दर्शन ज्ञान चारित्र का, जो दर्शन ज्ञान चारित्र का जो गुरु आपको सौंपे सो विनय सह दो हस्तन कर ग्रहण। देखो यहाँ बहुर आचार्य पद कौन के होए सो कहें, जो दर्शन ज्ञान चारित्र का स्थानक हो, हर सत्पुरुषों के शरण योग हुए, तथा महानपना पराक्रमीपना गंभीरपना धैर्य आदि गुण कर भूषित हुए और चिरकाल का दीक्षित हो। तो उसकी पात्रता बतला रहे हैं कि जो संघ में जो आचार्य पद जो अपने
पहले आचार्य वो कैसे शिष्य को, योग शिष्य को देख करके आचार्य पद देते हैं, उनमें कौन कौन से गुण होना चाहिए। पहली बात तो उन्होंने कहा आचार्य देव ने, जो दर्शन ज्ञान चारित्र का स्थानक हो। अगर कोई को देखना है तो उसमें देखें, उस साधु में कि दर्शन ज्ञान चारित्र उससे विभूषित है वो। स्थानक माने अगर किसी को समझना है तो ये है दर्शन ज्ञान चारित्र की मूर्ति। स्थानक वो कहलाता ना, जहां बसते हो वो स्थान कहलाता है। और सत्पुरुषों के शरण योग हो। जो सत्पुरुष हैं, सत्पुरुष वो कहलाते हैं जिन्हें सत्स्वरूप आत्मा का अनुभव किया है, वो उनकी शरण लेते हैं, ऐसे उसकी गुरु की। तथा महानपना, महान हो तब से, चर्या से और उससे दर्शन से, मतलब ऐसे विभूषित है तो महानपना उनसे होता है, गुणों से महान बनता है। तो महानपना, पराक्रमीपना, पराक्रमी तप में पराक्रम। और लोग बाग जब कोई व्यापार में पराक्रम दिखाता है, कोई अपने युद्ध में पराक्रम दिखाएगा, वो ऐसे महानपना, पराक्रमीपना, जो सामान्य लोगों को तो नाम सुन करके भी डर लगता है, ऐसे ऐसे वो दुर्धर तप करते हैं। गंभीरपना, धैर्य आदि गुण कर भूषित होए और चिरकाल का दीक्षित हो। इतने गुण हो और चिरकाल माने बहुत समय का दीक्षित हो। इंद्रियन का दमने वाला हो, इंद्रियों को जिसने बस में किया हो। मुनराज कैसे होते हैं? इंद्रियजयी होते हैं मुनराज। 5 इंद्रियों के जो विषय हैं उनको जीतते हैं वो। सिद्धांत की परपाटी जाके प्रकट हुए। तो सिद्धांत ग्रंथों में जो बताया है उसकी परपाटी से वो प्रकट है, उस प्रकट दिखती है। लोग में भी कुछ लोग सिद्धांतवादी होते हैं, भले कोई भी पद पे हो, वो कहते हैं हम सिद्धांत से नहीं मिले। भले बिरले हैं यहाँ पे। ऐसे वो कैसे हैं? वो सिद्धांत की परपाटी जाके प्रकट हुए, दयावान होए, वात्सल्य सहित होए, शांत होए, जाके कसाय मंद हो, आचार्य पद के योग होए, संग के मान होए। क्या ये सब गुण होते हुए भी सारे संग को मान हो? अगर उनको आचार्य पद सौंपा और मान नहीं हुआ सर्व संग को। अभी वर्तमान में ऐसी बहुत सारी स्थिति दिख रही है, वो कहने की नहीं है, सभी को मालूम है। यहाँ बैठ करके ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, मगर यहाँ देखो, इसलिए यहाँ प्रसंग आया है। तो ये समझना अपना कर्तव्य है कि कैसे महान जीव को ये आचार्य पद दिया जाता है, इतने गुणों से विभूषित होता है। आचार्य पद के योग हो, संग के मान हो, एते गुणन का धारक होए, सो प्राश्चित आदि 60 पढ़ और आचार्यन कर दिया आचार्य पद ने प्राप्त हुए। पहले से प्राश्चित 7 नहीं पढ़ाया जाता है, तो ऐसा योग शिष्य होता है गुरु की आज्ञा से, यानी आचार्य की आज्ञा से, पर वो अपने समक्ष उसको जो प्राश्चित आदि 60 पढ़ाते। अगर गुरु की आज्ञा संग में हो जाए प्राश्चित 7 पढ़ने की, तो सबको मालूम होगा कि ये हमने दोष किया, इसका ये होगा, तो हल्का बताएगा। कोई अपनी बड़ाई के लिए बड़ा बता देगा। इसलिए वो संघ की व्यवस्था है। हाँ हाँ, तो वो आचार्य, आचार्य उनमें इतने गुण होते हैं, मन कसाय होती है, बासलता होती है शिष्य के प्रति। शिष्य कैसा हो, भले ऊपर से वो कड़क रहे, उसमें गुरु गुरु कुमार शिष्य कुंभ है। वो गड़गड़ काढ़े चोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। ऐसा होता है गुरु कि उनके जो एक एक दोष है वो निकालते हैं। जैसे बच्चा होता है ना, अगर मिट्टी खा ले और तुमको थूको तो थूक दे, वो एक तरफ दबाए दे, माता क्या करती है? फिर उंगली डाल के पूरा गाल साफ करती है, कुल्ला कराएगी, तब वो शुद्ध हो करता है, तब वो निर्दोष होता है। ऐसे आचार्य आएगा इसमें। अभी आचार्य तो उनको एक एक दोष है वो अच्छी तरह समझाएंगे, उसके दोष के अवगुण बताएंगे कि इससे ये होगा, नहीं मानेगा तो उसको दंड देंगे।
है। आगे आएगा, पूरा विषय आएगा इसमें, बहुत अच्छा ग्रंथ है ये, शुद्ध करने का है ये, जब तो समाधि होगी अंत में। यहाँ राशिद आदि सात पढ़कर आचार्यन कर दिया, आचार्य पद ने प्राप्त हुए। और जो पहली शिष्य पढ़ा आचार पढ़ा नहीं करके और आचार्य पढ़ा करने को चाहे, तो शिक्षा रहे अशुकी नाई उन्मार्गामी होते। योग्यता तो है नहीं। क्या कह रहे दोस्त, सुनना ना। सार्थ पढ़कर आचार्यन कर दिया, आचार्य पद ने प्राप्त हुए। बोहर, और इसके बाद बोहर माने जो पहली शिष्यपणा आचरण नहीं करके और आचार्यपना करने को चाहे। पहले तो योग शिष्य ऐसे जो गुण होती ना ऐसे शिष्य में, वो तो उसके अंदर है नहीं, और आचार्यपना चाहता है। देखो कितनी गजब बात है, आगम में एक एक पॉइंट है, उसकी विकृति भी अपन देखते हैं क्या है। तो जो वो बता रहे हैं कि आचार्यपना करने को चाहे सो शिक्षा रहे अश्व नाई उन्मार्गामी होते। अश्व माने घोड़े की नाई, उन्मार्ग नाई, अगर उसको छोड़ दो फिर तो फड़क्का मार के जहां जाना है वो चला जाएगा। उन्मार्ग माने विपरीत मार्ग में चला जाएगा। जो समीचीन मार्ग है उसमें नहीं चलता है, उन्मार्गी हो जाता है। परिणाम में उद्धतता आ जाती है, रोषपना आ जाता है, वो अंदर में डाह रहती है ना। यहाँ क्या कह रहे हैं कि बहुत जो पहली शिष्यपणा आचरण नहीं करके, जो शिष्य के आचरण है गुरु की आज्ञा में रहना, गुरु के अगर कोई दोष लगे तो गुरु जो प्रायश्चित दे उसको बड़ी विनय से स्वीकार करना, ये उसमें रहे नहीं ये गुण करके। और आचार्यपना करने को चाहे और आचार्य बनना चाहते हैं। आज के समय में कितनी विकृति, एक एक संघ में चार चार, दो मुनि और संघ हो गए और अपना काम करते हैं, क्योंकि यहाँ कोई विषय कहने का लायक चल रहा है। तो ये आचार्य पनाखों करने को चाहे सो शिक्षा रहे पहली अशुकी नाई उन्मार्गामी होते। यहाँ तो आचार्य देव ने इतना कह दिया, ये अपने हिसाब से सब लगा लेना। क्या है भावार्थ है कि जो बहुत काल गुरुकुल से अभी भी जो गुरुकुल होते थे ना पहले, कोई राजा का पुत्र हो या अन्य का पुत्र हो, वो सबको समान आचरण करना होता था। लगनी बीन करके भोजन को भिक्षावृत्ति से मंगवाते थे गुरुकुल में, तो उनको ये मालूम नहीं होता था कि हम राजपुत्र हैं या क्या है, तो समान आचरण, तब विद्या वो फलीभूत होती थी। गुरु का बहुत मानते थे वो आज्ञा। यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो बहुत काल गुरुकुल सेया हो और पूर्वोक्त गुणन का धारक हो, सो ही आचार्य पद के योग। अरे इन गुण में ना उन्मार्गामी जी जानना, बहुत साधुअन हो सर्व प्राणियन में मैत्री भाव करना, सम्यक दर्शन आदि गुणन के धारकन में प्रमोद भावना, मैत्री प्रमोद, और दुखित जीवन ने करुणा भाव करना, और मिथ्या दृष्टि हटग्राही व्यसनी उन्मार्गामी विषय मध्यस्थ कहिए राग द्वेष रहित भाव। ये चार भावनाएं होती, मैत्री प्रमोद कारुण और मध्यस्थ। वो उसमें आया ना अपनी मेरी भावना में, उसका स्वरूप बताया। तो यहाँ वही उन्होंने शॉर्ट में बता दिया। क्या बताया देखो, पढ़ते हैं कि बहुत साधुमन खो, जो साधु हैं उनके गुण हैं, ये चार भावनाएं उनके अंदर है। साधुमन खो सर्व प्राणियन में मैत्री भाव करना, उसी से राग द्वेष सब में। सम्यक दर्शन आदि गुणन के धारकन में प्रमोद भाव होना, अंदर से देख करके उनसे आनंद आना, अपने कहा ये अदेख सका भाव नहीं आना, प्रमोद भाव करना, और दुखित जीवन में करुणा भाव करना, उनसे द्वेष नहीं आना, उनके प्रति क्रोध नहीं आना, उनके देख करके तो करुणा भाव आना, और मिथ्या दृष्टि हटग्राही। देखो मिथ्या दृष्टि हटग्राही व्यसनी उन्मार्गामी विषय मध्यस्थ, माध्यस्थ कहिए
निराग द्वेष रहित भाव करना, तब वो मोक्ष मार्गामी होगा। वो मोक्ष मार्ग, अगर इतने अंदर तुम्हारे नहीं है ये भावना है, तो अभी मोक्ष मार्ग बहुत दूर है। और साधु जन है ते अरहंता ने तथा सिद्धा ने तथा आचार्य ने तथा उपाध्याय ने तथा जगत का गुरु साधुअन ने तथा जगत के हितकारक धर्म ने वंदना करे, अन्य को वंदना नहीं करे। क्या कह रहे? पंच परमेष्टि और के अलावा धर्म, इनके अलावा और कहीं वंदना नहीं करते, नमस्कार नहीं करते। बौर छींक आवे तदी तथा अचानक देह में पीड़ा उपजे तदी तथा भय होता तथा जमाई आपका तथा इष्ट कार्य का आरंभ करता तथा आखड़ता चिगता तथा सहन करता तथा विस्मय होता, इतने कार्य में आदि जिनेन्द्र का स्मरण करना योग। देखो इतनी गजब बात, अगर छींक आ रही है, तुम्हें छींक आ गई, तो छींक के टाइम ये जिनेन्द्र का स्मरण कर। देखो बहुत शिक्षा की चीजें मिलती हैं इसमें। क्या लिखा है? बौर छींक आवे तथा अचानक देह में पीड़ा उपजे तथा भय हो, जवाई आपका तथा इष्टकारी का आरंभ करता, कोई इष्टकारी करना हो, इष्टकारी माने जो अपने लिए इष्ट है, तथा आखड़ता चिगता तथा शयन करता, विस्मय होता, इतने कार्य आदि में जिनेन्द्र का स्मरण करना योग है। हाँ ये कहते थे कष्ट हो। अब यहाँ जिनेन्द्र का स्मरण, नमोकार मंत्र पढ़ना। ये कहते हैं अगर पाँव में भी झुंझुनी आ जाए ना, तो कई 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो, तो उतने टाइम में वो खून का संचार चल जाएगा, तुम्हारा उपयोग जो वहां पीड़ा में चल रहा था नहीं चलेगा, वो सही हो जाएगा। स्मरण करो उस टाइम, बस वो उस तरफ से उपयोग हटाना। अगर आप वो जिनेन्द्र का स्मरण करेंगे तो तुम्हारा उपयोग दूसरी तरफ। ये तो यहाँ लिखा है कि विस्मय होता, कोई आश्चर्य हो, जिनेन्द्र का इतने कार्य में आदि जिनेन्द्र का स्मरण करना, कार्य आदि में। अब आगे आचार्य की वंदना कैसे करें, ये अपना विषय आगे चलेगा। ओम नमः सिद्धेभ्य। सहजानंदी सोदिसरु अविनाशी में आत्मस्वरूप, दर्शन ज्ञान स्वभावी